हजारों सालों से सड़कें किसी मुसाफिर को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का अहम जरिया शुमार की जाती हैं। अगरचे के बाद सड़कें गाड़ियों के हुजूम से भरपूर होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ताहम हर मर्तबा इसका इम्कान जरूरी भी नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की कुछ ऐसी खतरनाक तरीन सड़कों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानने के बाद आप खौफजदा हो जाएंगे, और अगर आप वहां पर प्लान कर रहे होंगे विजिट का, तो आप एक मर्तबा सोचेंगे जरूर, क्योंकि वो सड़कें कम और जंगलात और खतरे बहुत ज्यादा हैं। आप वहां पर जाने से पहले अपने दिल को थाम कर जरूर जाइएगा। दोस्तों, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सफर किया होगा, बहुत से रास्तों से गुजरे होंगे, लेकिन जिन रास्तों का मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। लेकिन दोस्तों, से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको तमाम तरह नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों, तो इन सड़कों में जो सबसे पहले नंबर पे आती है खतरनाक तरीन सड़क, वो है फेरी मीडोज की। फेरी मीडोज की सड़क को अगर पाकिस्तान की खतरनाक तरीन सड़कों में शुमार किया जाए तो बिल्कुल भी बेजा ना होगा। 16.2 किलोमीटर तवील ये सड़क गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। पहाड़ पर बनी ये सड़क न सिर्फ इंतहाई खतरनाक है, बल्कि अपने इख्तिताम तक पहुंचते पहुंचते ये मजीद पतली होना शुरू हो जाती है। हत्ता कि मुसाफिर को इख्तिताम में पैदल चल कर सफर करना पड़ता है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक और कितनी थका देने वाली सड़क हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है कराकोरम हाईवे की। कराकोरम हाईवे का शुमार दुनिया की बुलंद तरीन शाहराह में होता है। अगर आप पहाड़ों को खोजना या उनकी तफरीह चाहते हैं तो ये शाहराह एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन तफरीह का जरिया है, और जो सयाह होते हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, और उनके लिए समझें कि ये फेवरेट सड़कों में से एक सड़क है, क्योंकि यहाँ पर उनको एडवेंचर मिल जाता है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है बर्जेल पास की। बर्जेल पास सतह समंदर से 4100 किलोमीटर बुलंदी पर वाक़ है। हिमालय पहाड़ों में मौजूद यह शाहराह गिलगित के करीब मौजूद है। इसके बाद है इस्तूर रोड। इस्तूर रोड को भी पाकिस्तान की इंतहाई खतरनाक तरीन सड़क कहा जाता है। इसकी लंबाई 115 किलोमीटर है और ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। बाबू सर पास सतह समंदर से 4000 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। ये वादी कागान का सबसे बुलंद तरीन मकाम है। ये पास वादी कागान को कराकोरम हाईवे पर चिल्लास से जोड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं वादी नीलम रोड की। ये रोड वादी नीलम और मुजफ्फराबाद के दरमियान से गुजरता है, और ये भी पहाड़ों की बुलंदी पर वाक़ है। इसके बाद बारी आती है वादी शमशाल की सड़क की। शमशाल रोड पर सफर भी इंतहाई खतरनाक शुमार किया जाता है। यहाँ पर 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जायद पर सफर जो है वो नुकसान का बाइस बन सकता है, और पहाड़ों पर वाक़े ये गोलदार सड़क जिला हुंजा नगर में है। दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली पाकिस्तान की खतरनाक तरीन सड़कों की, लेकिन दुनिया में भी चंद ऐसी खतरनाक सड़कें मौजूद हैं जहां का सफर किए जाने से गुरेज किया जाए तो बेहतर है। कार इंश्योरेंस कंपनियां कहती हैं कि यहाँ गाड़ी चलाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गाड़ी चलाने से आपकी जान और माल दोनों खतरे में होती हैं। वो खतरनाक सड़कें आपको अभी चलकर बताता हूँ। दोस्तों, पहले नंबर पे आती है पैसेज डू गोइस फ्रांस। फ्रांस में वाक़ इस सड़क को अगर पहली बार देखा जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कि यह खतरनाक है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि ये सड़क दिन में 2 बार पानी बुलंद तरीन लहरों में डूब जाती है, जिसकी वजह से इस सड़क से गुजरना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। दरअसल ये सड़क एक जजीरे से जुड़ती है, इसलिए इस सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि इर्द गिर्द मौजूद समंदर की लहरों की बुलंद होने से सड़क के डूबने का शेड्यूल किया है, और इस सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी की स्पीड कम रखने का मशवरा दिया जाता है, वरना आपकी जिंदगी मजीद खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, फिर बारी आती है पटिपोलो पेडिकाकी रोड ग्रीस की। ये सड़क पहाड़ में वाक़ है और 2.35 किलोमीटर तवील और इंतहाई खतरनाक सड़क है। ये सड़क पहाड़ के दरमियान बहुत तंग बनी हुई है। इस सड़क की एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई है, जहां से अगर गाड़ी गिरी तो किसी का बचना नामुमकिन होगा। बसों और ट्रकों के लिए सड़क निहायत ही खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए बसों और ट्रकों को इस सड़क पर जाने से गुरेज करना चाहिए। इस सड़क पर अगर सफर किया भी जाए तो दिन में किया जाए, रात में यहाँ सफर करना किसी बेवकूफी से कम नहीं होगा। दोस्तों, फिर बारी आती है स्किपर्स कैनियन रोड न्यूजीलैंड की।
ये सड़क न्यूजीलैंड के कुदरती रास्तों और सियाहती मकामात में से एक है। ये सड़क 26.5 किलोमीटर तवील है और इसको 40 साल कबल तामीर किया गया था। इस सड़क से गुजरने वालों के इर्द गिर्द के खूबसूरत नज़ारे तो दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी जान मुस्तकिल खतरे में रहती है। ये एक इंतहाई तंग सड़क है, यहाँ तक कि इस पर से बैक वक्त 2 गाड़ियां एक साथ नहीं गुजर सकती। इस सड़क पर हिफाजती इक़दामात भी ना होने के बराबर हैं। दोस्तों, फिर बारी आती है आयरी हाईवे ऑस्ट्रेलिया की। ये सड़क भी 1675 किलोमीटर लंबी है और इस सड़क को ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा दूर दराज हिस्से में शुमार किया जाता है। इसकी वजह यह है कि ये सड़क बहुत सुनसान है, जहां हर वक्त सन्नाटा रहता है, जिसकी वजह से इस सड़क पर आने जाने वाले लोग सुस्ती से गाड़ी चलाते वक्त नींद का शिकार हो जाते हैं और गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। दोस्तों, फिर बारी आती है जोजिला पास इंडिया की। ये सड़क इंडिया की आम पहाड़ में वाक़ है। ये लद्दाख और कश्मीर के दरमियान एक राब्ते के तौर पर काम करती है। ये सड़क 9 किलोमीटर तवील और सतह समंदर से 3500 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। मौसम सरमा के दौरान भारी बर्फबारी और हवाओं की वजह से ये सड़क अक्सर बंद हो जाती है। यही वजह है कि ये सड़क अभी बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ से गुजरना और ज्यादा नामुमकिन हो जाता है। आमतौर पर ये सड़क बड़े ट्रक और मवेशियों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसका इतना खास इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर बारी आती है पाकिस्तान में मौजूद स्कर्दू रोड की। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ एक शानदार और खतरनाक पहाड़ी सड़क है। ये सड़क 167 किलोमीटर तवील है। ये सड़क देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी है, क्योंकि ये कई पहाड़ों के बीच में वाक़ है। इस सड़क से गुजरने वाले अफराद मुसलसल खौफ का शिकार रहते हैं, क्योंकि उनके सामने यही होता है कि ड्राइवर की जरा सी गलती उनकी जान को खतरे में डाल सकती है। इसलिए उनका यही ख्याल होता है कि वहां पर बहुत आसानी से चला जाए। दोस्तों, इन खतरनाक सड़कों पर बहुत ज्यादा तसादुम भी देखने को मिलते हैं और सड़कों पर इसी तरह के हादसात की शरह तेजी से बढ़ती जा रही है। अगरचे अवाम भी रोड सेफ्टी के असूलों पर कान नहीं धरते, तहाँ मसले की नोयत के एतबार से रियासती रद्द-ए-अमल भी शिद्दत के मुताबिक नहीं है। यहाँ ये पूछना दुरुस्त होगा, क्या हमने अलमनाक हादसों से सबक सीख कर अपने रास्तों की गलतियों को कुछ दुरुस्त किया है? मुसाफिर बस पेट्रोल लेकर क्यों गैर कानूनी तौर पर सफर कर रही थी? और इस तरह के बाज़ आम सवालात के जवाबात दरकार हैं। और ये भी हमने खुद से पूछना चाहिए कि जो सियाहती गाड़ियां आ रही होती हैं, क्या उनकी चेक एंड बैलेंस प्रॉपर की जाती है कि आया वो जो गाड़ियां हैं वो उन सड़कों पर चलने के काबिल हैं या नहीं है, और जो ड्राइवर हजरात साथ होते हैं उनके काबिलियत और क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है कि क्या ये शख्स इस तरह की तंग और खतरनाक सड़कों पर गाड़ी चला सकता है या नहीं चला सकता। अक्सर औकात ये देखने को मिलता है कि दोस्तों का ग्रोह होता है तो कोई नौजवान शख्स की गाड़ी चला रहा होता है जिसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं होता कि वो बाकियों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ कर सके, और जरा सी मामूली सी गलती की वजह से बाकी जो लोग हैं वो लुकमाए अजल बन जाते हैं। दोस्तों, सड़कों को महफूज बनाने के वास्ते मजमूई तौर पर यहाँ चंद ऐसी बुनियादी शोबे हैं जहाँ रियासत को अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्व करने की जरूरत है। अव्वल ये कि पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का निज़ाम ही नाकिस है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग जाली या बिना लाइसेंस ड्राइविंग करते हैं जहां सड़क की हिफाजती उसूलों से आगाही नहीं होती, या फिर ये ऐसे ड्राइवर होते हैं जो रिश्वत देकर ड्राइविंग का टेस्ट पास कर लेते हैं और वहीं पर लाइसेंस भी इनको मिल जाता है। ट्रैफिक से मुतालिक माहिरीन ने निशानदेही की है कि नेशनल डेटाबेस नादरा से मुंसलिक कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस के जरिए जाली दस्तावेजात को बेनकाब किया जा सकता है। साथ ही मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन का निजाम भी खामियों से पुर है। सिर्फ चंद हजार रुपयों की रिश्वत लेकर मोटरसाइकिल इंस्पेक्टर गाड़ियों को सड़कों पर मौत का सफर तय करने की इजाजत दे देते हैं। मजीद बरां सड़कों की नाकिस तामीरात और चाराओं के साथ साथ ट्रैफिक निशानात और बदयानतियों की फुकदान भी हादसात में इजाफे का बाइस बनते हैं। जब तक जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार होकर मुनासिब सजाएं नहीं पाते और रियासत रोड सेफ्टी को अपनी तरजीहात में शामिल नहीं करती, तब तक हमें बहुत सारे हादसात देखने को मिलेंगे और जो सियाह हैं उनके अंदर भी खौफ की लहर दौड़ती रहेगी, क्योंकि वो जा तो एंजॉयमेंट के लिए रहे होंगे लेकिन उनके दिल में यही खौफ बैठा होगा कि तंगो तारीक रास्तों से गुजरते हुए कहीं नीचे ही ना गिर जाएं, क्योंकि अगर इन सड़कों से कोई शख्स नीचे गिरता है तो उसका बचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी खाइयां हैं और यहाँ पर लोगों का जिंदा बचना किसी सतह पर भी समझ में नहीं आता और ना ही ऐसा कुछ पॉसिबल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने दुनिया की और पाकिस्तान की खतरनाक तरीन सड़कों के बारे में जान लिया होगा।
इसलिए अगर आप इन मकामात का विजिट करने का सोच रहे हैं तो एक मर्तबा इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखिएगा और उसके बाद ही अपना कोई प्लान आप फाइनलाइज कीजिएगा ताकि आप रास्ते में खौफ ज़दा ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको इन तमाम रास्तों में से कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा खतरनाक लगा या किस रास्ते से आप बजाते खुद गुजर के जा चुके हैं, क्योंकि आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मानी रखती है और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपकी राय जानना चाहते हैं। दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी की अलामत को दबा दीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।